वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 12th। पिछले लेक्चर में हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात की नहीं की थी। उसके अलावा चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया था। अब जो एक मेथड और बचता हमारे पास, जो सबसे ये मान के चलो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप आने वाले जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कैपेसिटर की बात कर ले या फिर आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से ये मान के चलो कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन हमने पढ़ा था उससे थोड़ा रिलेट करता है। उससे रिलेट कैसे करता है वो समझने की कोशिश करो। मैं दो डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये हमारे पास एक बॉडी मान ली हमने जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर हमें कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक सेम ये मान के चलो एक हमने इसके नजदीक ले जाके कोई भी एक चार्ज बॉडी रख दी। कंडक्शन में हमने क्या बताया था कि हम इनको टच करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडक्शन की यदि हम बात करें तो इंडक्शन के अंदर हमें इसको टच नहीं करवाना है। हम वैसे देखेंगे कि इस पे विदाउट टचिंग यदि हम बात करें तो चार्ज कैसे आएगा। तो थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जो नजदीक वाला फेस इसके ऊपर जो यहाँ पे चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज आना शुरू हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे भाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। और जो दूर वाला फेस बच गया इस पे वही चार्ज आएगा जो यहाँ पे जो चार्ज होगा इस पे वही चार्ज आएगा, अलग नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि भाई इसको हम बोले इंड्यूसिंग चार्ज और ये क्या कौन सा होगा हमारे पास इंड्यूस चार्ज। अब ये सोचोगे कि ये हुआ कैसे, कैसे ये आ गए इस साइड। शादी का सीजन चला हुआ है, आपके घर के सामने से कोई बारात जाने लग रही, तो नॉर्मली हम गांव में देखते हैं क्या आदत होती है भाई हमारी, यही आदत है कि अपनी दीवार के पास खड़े होके देखना शुरू कर दिया हमने कि हाँ कितने कौन कौन इनकी शादी में जा रहा है। 50 लोगों की परमिशन थी, 51 जा रहे हैं, या 51वां कौन सा है जो बिना ही परमिशन के जा रहा है, ऐसा हम देखने लग जाते। लेकिन मेन बात हम किसकी कर रहे हैं, या फिर ये छोड़ो, अभी गर्मियों के टाइम पे आप देखते हो कि जैसे ही आइसक्रीम वाला बाहर आया, हमें आवाज़ सुनाई दी कि भाई बाहर से कोई जाने लग रहा है, तो क्या करते हैं, जो ज़्यादा छोटे होते हैं वो गेट के पास जाके देखने लग जाएंगे। क्यों देखने लग जाएंगे? यदि कोई ऐसा बच्चा है घर में जिसको आइसक्रीम पसंद ही नहीं, तो क्या वो दीवार के पास जाएगा? क्या वो गेट के पास जाके देखेगा कि भाई बाहर कौन क्या मतलब कुछ बेच रहा है या फिर वैसे ही आवाज़ आ रही है? नहीं जाएगा। वो जो इसकी साइड अट्रैक्ट होगा वही इसके नज़दीक जाएगा। कहने का मतलब ये, जिसको पसंद ही नहीं है वो दूर चला जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है क्या कि जब अपोजिट चार्ज होते वो एक दूसरे, अब ये यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब भी हालांकि है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन इसमें पहले भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, लेकिन मिक्सअप थे। अब जैसे ही हमने पॉजिटिव इस साइड रखा तो भाई क्या हुआ कि इसमें से जो नेगेटिव था जितना इसके इक्वल था वो नेगेटिव क्या हो गया इसके पास आ गया, आगे इसके पास, और जो नहीं था मतलब जो रिपेल हुआ उतना ही पॉजिटिव दूसरी साइड चला गया। यदि यहाँ पे भाई नेगेटिव होता, ये वाला नेगेटिव हो जाता, तो यहाँ पे कौन सा आता पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा आ जाता नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये कब होता, जब यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता भाई नेगेटिव, जो कि है नहीं फिलहाल। कहने का मतलब समझ में आया कि हम चार्जिंग बाय किसको कहेंगे
कि जब हमारे पास कोई भी एक अनचार्ज कंडक्टर है या अनचार्ज बॉडी है हमारे पास, उसके पास हम कोई भी एक चार्ज यदि ले जाके रख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो अनचार्ज है उस पर भी एक चार्ज इंड्यूस होगा, और यदि दोनों इक्वल साइज के हैं तो बराबर होगा। लेकिन हर इन दिस मेथड when a अब हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, अनचार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं। बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज बॉडी विदाउट टचिंग। अब इसमें ये बात ध्यान रखना कि भाई उन दोनों में को हमें टच नहीं करवाना। टच करवाने के बाद तो मेथड हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कंडक्शन वाला हो जाएगा, इंडक्शन वाला नहीं रहेगा। विदाउट टचिंग then the nearer face of the uncharged body acquire a charge which is equal in magnitude। ये कब होगा भाई, if the size of both is same, is equal in magnitude and opposite in sign, and the further face acquire similar charge of the charge body। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है पहले कि किस तरीके से भाई हमने एक अनचार्ज को नज़दीक लेके गए और उसने भी एक्वायर कर लिया चार्ज विदाउट टचिंग। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो इसको। अब इसमें आगे डायग्राम बनाना है आपको ताकि आपको समझने में आसानी रहे। Let us consider a body having charge Q। इसको हम कौन सा बोलेंगे भाई, इंड्यूसिंग चार्ज, मतलब जो क्रिएट कर रहा है, जिसको हम पास लेके गए हैं इनिशियली, जिस पे चार्ज हम उसकी बात कर रहे हैं। Q inducing charge and another body which
एक्वायर्ड चार्ज, इंड्यूस चार्ज, उसको हमने नाम दे दिया है स्मॉल क्यूज, इज प्लेस नियर टू इट। ठीक है, अब हम बात करें यदि डायग्राम की, तो भाई ये तो मैंने बताया था कब अप्लाई करना है हमें, जब दोनों पे, इस पे भी वही चार्ज है, ये हमने उसके नज़दीक ले जाके रखा है, और इस पे एक चार्ज कौन सा आ गया भाई इधर, नेगेटिव, और इधर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो इसमें ये कौन सा होगा भाई हमारे पास Q, और ये कौन सा होगा, मतलब इसको तो हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज, और ये कौन सा होगा हमारे पास, इंड्यूस चार्ज। वो हम कब अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें आप लिख सकते हो नोट डाल के, when our charge body is point size, then we cannot use this method. That means it is applicable only for a body of फाइनाइट साइज। ठीक है, कि ये कब अप्लीकेबल हो सकता है भाई हमारे पास, कि जब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, उसका साइज कैसा हो, फाइनाइट साइज हो। यदि पॉइंट साइज है तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन है भाई इसके ऊपर जो आपको बताने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर हम उसका सॉल्यूशन आने वाले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार। एक तो हमारे पास क्या, जो हम अभी बात कर रहे थे, इंड्यूस चार्ज Q can never be greater than inducing charge Q। ये था आज का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना है कि कभी भी ये ज़्यादा क्यों नहीं होगा, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। जो इंड्यूस चार्ज हमारे पास, उसकी वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आपको बतानी, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।